हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कौन सी टर्म्स का यूज करते हैं और उन्हीं टर्म्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है सॉल्यूशन। तो जब हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन एक्चुअली दो कंपोनेंट से बना होता है। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मेक्स अ सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूट होता है, ये सॉल्यूट हमेशा माइनर का रोल प्ले करता है और सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा मेजर का रोल प्ले करेगा। मतलब सॉल्यूट हमेशा कम परसेंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा परसेंट में होता है। हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं दोस्तों बाइनरी सॉल्यूशन की। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है दोस्तों जहां पे दो ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। इसके बाद टर्शियरी सॉल्यूशन भी आता है जहां पे दो सॉल्यूट होते हैं और एक सॉल्वेंट होता है। फिर क्वाटरनरी और ऐसे वो बढ़ता है, बट ज्यादातर हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे वो हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ही करेंगे। सो सॉल्यूशन आपको क्लियर होगा। It is solute plus solvent. Solute is that part which plays the role of minor, मतलब उसका परसेंट कम रहता है वहां पे, और सॉल्वेंट वो होता है जिसका परसेंटेज वहां पे ज्यादा होता है। अब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग सिंपल लेवल पे डिनोट करते हैं C से और उसे दिया जाता है N/V, where this N is number of moles and this V is volume। ये वॉल्यूम को हम लोग जनरली डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर में कंसीडर करके चलते हैं। सो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन? इट मींस दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच आर प्रेजेंट इन सम गिवन वॉल्यूम ओवर दैट। सो इस तरीके से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं जनरल वे में। बट जो टर्म्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जिन टर्म्स का हम लोगों ने यूज करना है, सो उसमें जो सबसे पहली टर्म आती है उसे हम लोग कहते हैं मास परसेंट। इट इज अ मास परसेंट जिसे हम डिनोट करते हैं W/W से। अब जैसे हमारे पास दो कंपोनेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सो अगर हमें सॉल्यूट का मास परसेंट बताना है, सो मास परसेंट इस तरह से आता है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट विल बी इनटू 100। ये होगा आपके सॉल्यूट का मास परसेंट। इसी तरह से आप सॉल्वेंट के लिए भी निकाल सकते हो। क्या आएगा वहां पे? मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो हम लोग इस तरीके से रेस्पेक्टिव सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास परसेंटेज को आसानी से निकालते हैं। दूसरा जो आता है दोस्तों, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसे हम लोग डिनोट करते हैं एक्स के साथ। अब मोल फ्रैक्शन मतलब मोल का फ्रैक्शन। सो जैसे हम लोग फिर से बात करेंगे सॉल्यूट के लिए। सो सॉल्यूट का अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, सो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जितने भी मोल्स वहां पे प्रेजेंट है, अब टोटल मोल्स के लिए हमने क्या करना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों के मोल्स को ऐड कर देना। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां पे एक चीज याद रखेंगे दोस्तों आप, क्या कि जो मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूट का प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। मतलब कि अगर आपने सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना आपके लिए बहुत आसान है। आपको उस वैल्यू को सिर्फ 1 में से माइनस करना है, आपको और कुछ भी वहां पे करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज वहां पे कर सकते हो। फिर से एक बात बता दूं, ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। इसके बाद जो तीसरी टर्म आती है उसे हम लोग कहते हैं मोलारिटी, जिसे डिनोट किया जाता है कैपिटल M से। मोलारिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगेन एंड दैट इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो ये जो मोलारिटी है दोस्तों, ये सेम यही है। यहां पे भी हमने ये देखा था N/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। मोलारिटी इज ऑल्सो द सेम।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जो आखिरी आता है दोस्तों चौथा, उसे हम लोग कहते हैं मोलालिटी, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से। अब मोलालिटी जो है उसे हम लोग देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, न्यूमरेटर सेम रहेगा। अब यहां पे जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट शुड बी इन केजी। So molarity is number of moles of solute divided by volume of solution. Molality is number of moles of solute divided by mass of solvent. अब काफी बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इन दोनों में से कौन सा सबसे बेस्ट है और हमें यह प्रूफ करके बताना होता है। सो अगर हम लोग मोलारिटी और मोलालिटी को कंपेयर करें तो हमारे लिए हमेशा बेस्ट होगा मोलालिटी को लेना। उसका रीजन है दोस्तों, मोलारिटी डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम पे, और हम सभी को पता है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बदलता है। आप कोई भी स्टेट ले लीजिए, आप जैसे जैसे वहां पे उसको हीट देंगे पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, एज ए रिजल्ट वॉल्यूम विल इंक्रीज। मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका मोलारिटी बदलने वाला है। वही अगर हम मोलालिटी की बात करते हैं तो मोलालिटी की यह मास है, और मास ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो कभी बदलती नहीं है। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज भी हुआ तो जो हमारी मोलालिटी की वैल्यू है वो कभी बदलने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये है चार तरीके। पहला है मास परसेंट, दूसरा है मोल फ्रैक्शन, तीसरा आता है मोलारिटी, और चौथा आता है मोलालिटी। इनकी मदद से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास वॉल्यूम परसेंट भी होता है। जैसे हमने यहाँ पे मास परसेंट में मास अपॉन मास लिया, उसी तरह से हम लोग वॉल्यूम परसेंट में वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम लेते हैं। तो अगर मुझे वॉल्यूम परसेंट निकालना है सोल्यूट का, तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहां पे इसको डिनोट किया W अपॉन W से, उसे हम लोग डिनोट करेंगे V अपॉन V से, V फॉर वॉल्यूम। एक और आता है जो हम लोग ज्यादातर जो भी पैकेट फूड खाते हैं उसमें लिखा होता है, दैट इज PPM। PPM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पार्ट्स पर मिलियन, कि भाई मिलियन पार्ट्स के रिस्पेक्ट में आपका सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, इसे हम लोग बोलते हैं पीपीएम। अगर जहां पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है वहां पे हम लोग पीपीएम की मदद लेते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए। सो वैसे देखिए जाए तो टोटल 6 हो गए, बट जो हमने 4 कंसीडर करने हैं वो है मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोलालिटी। दोस्तों आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स की। हमने चारों टॉपिक पे एक एक बेसिक सैंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उम्मीद करता हूं आप उन क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज होता क्या है, केमिकल बदलते हैं। आपको अगर एक पैटर्न पता चल गया तो आप उस पैटर्न से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। मुझे बोला गया कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट। सो सबसे पहले क्या कर लेना, हमने जो भी मास दिए हुए उसको लिख लेंगे। मास ऑफ ए, इट इज 2 ग्राम। Next is mass of water and that is given as 18 gram. So मैं यहाँ पे total mass of solution पहले निकाल लेता हूं। So वो हो जाएगा 2 plus 18 and that will be 20 grams. तो ये करना भूलना नहीं है दोस्तों। काफी बार बच्चे क्या करते हैं ना कि जो वाटर है उसी का मास लेके चले जाते हैं, तो आंसर मैच नहीं होता है, आपको टोटल मास लेना होता है। So therefore mass percent of A is given by mass of A divided by mass of solution and that into 100. So it is 2 upon 20 into 100. So अगर आप easily solve करोगे तो आपको मिल जाएगा 10%. So यहां पे mass percent जो है आपके सोल्यूट का वो कितना आया, 10%. अब अगर सपोज आपको इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि वाटर का कितना है, सो वाटर का निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, 100 में से ही माइनस कर देते थे, बिकॉज दोनों का मिलके जो मास परसेंट रहेगा दैट विल बी 100%. सो अगर सोल्यूट का 10% है, इसका मतलब आपका जो सॉल्वेंट है उसके लिए आपको 90% ये वैल्यू मिलेगी। बढ़ते दोस्तों आगे दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ NaOH इन अ सॉल्यूशन। जहां पे NaOH को 4 ग्राम लिया गया है, सो दैट मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज ऑफ 250 ml।
हम लोगों ने देखा था मोलारिटी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम की जरूरत होती है। सो क्वेश्चन में भी हमें वॉल्यूम दिया गया है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। मेरे पास है मास ऑफ NaOH जो कि मुझे दिया गया है 4 ग्राम, और मुझे दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट इज 250 ml। अब इस ml को मैंने कन्वर्ट करना है लीटर में। हम सभी जानते हैं उसको कैसे कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर दो 1000 से, सो 0.250 लीटर्स, ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा लीटर में। अब अगर हम लोग देखें मोलारिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट शुड बी इन लीटर। तो लीटर में हमने ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर ही लिया। पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। सो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज W अपॉन M। W इज द गिवन मास वेयर M इज द मॉलिक्यूलर मास। मतलब मुझे इस NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा यहां पर। सो Na का एटॉमिक मास है 23, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1, सो टोटल आता है 40, यूनिट है ग्राम पर मोल। सो NaOH के लिए जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आएगा 40 ग्राम पर मोल। मुझे मास दिया है 4, सो मैं आसानी से निकाल सकता हूं 4 अपॉन 40 दैट इज 1/10। सो आपको क्या मिल जाएगा 0.1 मोल, वहां पे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। सो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ चुका है, आपके पास वॉल्यूम भी आ चुका है। सो कैलकुलेट करते हैं मोलारिटी 0.1 अपॉन 0.250। ओके, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 अपॉन 250 दैट इज 2 अपॉन 5, 0.4 m, ये आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। सो यहाँ पे मेन क्या है, मॉलिक्यूलर मास, जो हमने पिछले वीडियोस में देखा था कैसे कैलकुलेट करना है। और दूसरी बात, ये जो वॉल्यूम दिया है उसे आपको लीटर में कन्वर्ट करना कंपलसरी रहेगा दोस्तों। बढ़ते दोस्तों आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मिक्सचर हैज 18 ग्राम ऑफ वाटर एंड 414 ग्राम ऑफ इथेनॉल, व्हाट आर दी मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर एंड इथेनॉल। एक सॉल्यूशन बनाया गया, एक मिक्सचर बनाया गया जहां पे वाटर के साथ इथेनॉल मिक्स है। मुझे निकालना है उन दोनों का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने देखा था, हम लोग मोल्स का रेशियो लेते हैं। मतलब पहला रूल ये है कि आपको उन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। सो पहले हम लोग लिख लेते हैं मास ऑफ वाटर जो कि मुझे दिया है 18 ग्राम, और हमें पता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो कि आता है 18 ग्राम पर मोल। सिंपल है इसलिए हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं दोस्तों इसको। सो यहां पे हम लोग इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। मैं सिंबल NW यूज कर लेता हूं। गिवन मास इज 18, मॉलिक्यूलर मास इज 18, सो आंसर आ गया मेरा 1 मोल। ये सिंपल था इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में कर दिया। अगला हम लोग बात करते हैं मास ऑफ इथेनॉल की, जो कि दिया है 414 ग्राम। अब मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल। अब दोस्तों यहां पे काफी सारे बच्चों को इथेनॉल का फॉर्मूला क्लियर नहीं होता है, और जो कि यहां पे दिया भी नहीं है। सो इथेनॉल के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज C2H5OH। ये अल्कोहल फैमिली का सेकेंड मेंबर है दोस्तों, जो इथेन से बना हुआ है। सो अब फॉर्मूला आ चुका है, निकाल सकते हैं। 2 कार्बन है, 2 × 12, 6 हाइड्रोजन, 6 × 1, और ऑक्सीजन एक ही है। सो इट इज 24 + 6 + 16, आंसर इज 46 ग्राम पर मोल, जो कि मॉलिक्यूलर मास आ चुका है मेरे पास इथेनॉल के लिए। सो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। इथेनॉल है तो मैं E यूज कर लेता हूं। गिवन मास इज 414, मॉलिक्यूलर मास इज 46, डिवाइड करोगे यू विल गेट 9 मोल्स एज द आंसर। सो हमने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए यहाँ पे। अब हम लोग निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। सो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आ जाएंगे, दैट इज NW, और नीचे मुझे लेना है दोनों की टोटल। सो दैट विल बी NW + NE। सो वो आ गया 1 अपॉन 1 + 9, दैट इज 1/10, आंसर इज 0.1। सो 0.1 इज द मोल फ्रैक्शन फॉर वाटर।
नाउ सेकेंड आई नीड टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन फॉर इथेनॉल, और इसके लिए हम लोग जो सिंपल फॉर्मूला हमने देखा था, क्या दोनों की एडिशन 1 होती है, तो यहां पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल is equals to 1 minus 0.1. So my answer is 0.9. सबसे सिंपल, कोई रेशियो लेने की जरूरत नहीं, एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, दूसरे का निकालना है, 1 में से वो वैल्यू माइनस कर दीजिए, आपको आसानी से वो मोल फ्रैक्शन मिल जाता है। दोस्तों तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल ये रहेगा कि आप लोग नंबर ऑफ मोल सही से निकालें। यहां पे अगर एक में भी गड़बड़ हो गई तो आपके आंसर्स वहां पे मैच नहीं होते। दोस्तों बढ़ते आगे हमारे चौथे पार्ट के न्यूमेरिकल की तरफ। A solution is prepared by dissolving 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर। मुझे पूछा गया है कि मोलारिटी निकाल के बताइए। तो हम लोग गिवन लिख लेंगे पहले। मुझे दिया गया है मास ऑफ CO2 दैट इज 22 ग्राम्स। नेक्स्ट जो सॉल्वेंट है मेरा दैट इज मास ऑफ वाटर इज गिवन, इट इज 200 ग्राम्स। मुझे केजी में चाहिए, डिवाइड कर दूंगा 1000 से, सो वो हो जाएगा 0.200 केजी। ये भूलेंगे नहीं आप लोग कि उसे केजी में कन्वर्ट करना जरूरी है। और मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग लेते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन गड़बड़ी में लेना नहीं है। सो अब यहां पे मुझे लगेगा जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, सो दैट इज मास ऑफ CO2 अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास। CO2 का मॉलिक्यूलर मास यहां निकाल लेते हैं। कार्बन एक ही है, ऑक्सीजन 2 है, 12 प्लस 32 इट कम्स 44 ग्राम पर मोल। सो फॉर्मूले के हिसाब से गिवन मास ऊपर आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिनोमिनेटर में 1/2 है, वो 0.5 मोल्स आता है दोस्तों। सो नंबर ऑफ मोल्स हमने आसानी से निकाल लिए। सो हमारे पास जो मोलालिटी है जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब यहां पे CO2 आ जाएगा, और यहां पे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट शुड बी इन केजी दोस्तों। सो 0.5 अपॉन 0.2, 0.200 है वो, सो ये आ जाएगा आपका यहां पे 5/2। आंसर इज 2.5 मोल पर केजी। सो इस तरीके से हम लोग आसानी से मोलालिटी भी निकाल सकते हैं। सो दोस्तों ये जो 4 तरीके हैं, इन चारों तरीके के हम लोगों ने एक बेसिक सैंपल क्वेश्चंस देखे वहां पे। इसके अलावा अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो, काइंडली मेंशन दैट क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। हम लोग कोशिश करेंगे आपको उसके सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने की, और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा काफी छोटे टाइम में। इसी तरह से हम लोग एक एक छोटे कंसेप्ट को आपके लिए लेके आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।